आज का पहला सवाल है, मुफ्ती साहब, मेरी बेटी का ज़ेवर शादी के लिए बना हुआ है, क्या उस ज़ेवर की ज़कात हमारे ऊपर वाजिब होगी? सवाल है कि नमाज जनाजा में अगर कुछ तकबीरें छूट जाएं तो उन नमाज को पूरा कैसे करें? तीसरा सवाल है, मुफ्ती साहब, नमाज के अंदर बुरे ख़यालात आते हैं और नामहरम लोगों के ख़यालात आते हैं, क्या इससे नमाज हमारी सही होगी या नहीं? पांचवा सवाल है, हमारे अकाउंट बैंक में है और उसमें कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ पैसा उनका इंटरेस्ट का आता है जो सूद का होता है। क्या उन पैसों को अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं या इसका कोई और तरीका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का पहला सवाल है, लिखा है, मुफ्ती साहब, मेरी बेटी का ज़ेवर शादी के लिए बना हुआ है, क्या उस ज़ेवर की ज़कात हमारे ऊपर वाजिब होगी? मोहम्मद इब्राहिम, गोरखपुर। बेटी की शादी के लिए आपने जो ज़ेवर बनवाया है वो जब तक आपके पास है, आपकी मिल्कियत में है, तो उस पर आपको ज़कात वाजिब होगी। हाँ, शादी के बाद जब वो उसकी मिल्कियत बदल जाएगी, उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी आपकी बेटी की होगी या दामाद की, जिसकी भी हो, वो उसके ज़कात देने के ज़िम्मेदार होंगे। जब तक अभी आपके पास है तब तक आपके पास अगर रखा हुआ है, आपको उसकी ज़कात देना वाजिब है। दूसरा सवाल है कि नमाज जनाजा में अगर कुछ तकबीरें छूट जाएं तो उन नमाज को पूरा कैसे करें? मोहम्मद शादाब, मुज़फ़्फ़रनगर। नमाज जनाजा की अगर आपकी कुछ तकबीरें छूट जाएं, नमाज शुरू हो गई, आप पहुँचे, मिसाल के तौर पर 2 तकबीरें आपकी छूट गई हैं, तो आपको चाहिए जैसा ही नमाज मुकम्मल हो आप अल्लाहु अकबर कहकर सलाम फेर दें। 2 मरतबा जितनी तकबीरें छूटी हों उतनी तकबीरें कहकर आप सलाम फेर दें, आपकी नमाज सही हो जाएगी। तीसरा सवाल है, मुफ्ती साहब, नमाज के अंदर बुरे ख़यालात आते हैं और नामहरम लोगों के ख़यालात आते हैं, क्या इससे नमाज हमारी सही होगी या नहीं? मोहम्मद गुलजार, पटना, बिहार। ये हम सब की परेशानी है, हम सभी लोगों की ये एक मजबूरी है कि हम जैसे ही नमाज की नियत बांधते हैं हमें दुनियावी ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। कभी कोई चीज़ याद आएगी, कभी भूली हुई चीज़ याद आएगी, कभी किसी के बारे में कुछ बातें याद आएंगी, कभी किसी में नामहरम के बारे में ख़यालात आते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारी नमाज में कमी तो नहीं होगी, लेकिन जहन जैसे ही हमारा इधर उधर भटके तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपनी तवज्जो करना चाहिए। जैसा कि हम तिलावत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इनके अल्फाजों पर गौर करें या दिल के अंदर ये ख्याल लाएं कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ये हमारा अल्लाह खुद सुन रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इसको सुन रहा है, हमारे अल्फाजों को सुन रहा है। या हम नमाज के अंदर इमाम के पीछे खड़े हुए हैं तो ये समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। और जैसे सजदे में है, रुकू में हम तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला, तो दिल के अंदर ये हो कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ कर रहे हैं। अगर जो हम पढ़ रहे हैं उसके तर्जुमा हमें याद है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, इस तरह की चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं और हमें इसके तर्जुमा मालूम है तो इन अल्फाजों के ऊपर आएँ कि हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इस तरह की चीज़ें जहन के अंदर आएँ कि अल्लाह तबारक व तआला से बाकायदा हमारी बात हो रही है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। चौथा सवाल है, अगर हम सदका देना चाहें किसी गरीब को और हमको कोई गरीब ना मिले, हम वो पैसे उठाकर रख दें और कुछ दिन बाद कोई गरीब मिल जाए उसको दे सकते हैं, या सदका निकालने के बाद फ़ौरन देना ज़रूरी है? ज़ेबा नाज,
आजमगढ़। बेहतर तो ये है जैसे ही आपने उसके पैसे निकाले फ़ौरन किसी ज़रूरतमंद को उसको दे दिए जाएं। अगर उस वक्त कोई मौजूद नहीं है, बाज़ मरतबा लोग ऐसा करते हैं कि निकाल कर रख देते हैं, कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसको दे देते हैं। इस तरह भी सही है कि रख लें, निकाल कर रख दें उस नीयत से, जैसे ही कोई गरीब आए तो उसको दे दिए जाएं, ये भी तरीक़ा सही है। 5वां सवाल है कि हमारे अकाउंट बैंक में है और उसमें कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ पैसा उनका इंटरेस्ट का आता है जो सूद का होता है, क्या उन पैसों को अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं या इसका कोई और तरीका है? मोहम्मद फ़ारूक, केरला। सेविंग अकाउंट के अंदर जो हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारे पास जो पासबुक होती है, पासबुक पर सारी एंट्री हो जाती हैं। जो पैसा हमारे इंटरेस्ट का होता है वो उसमें हर चीज़ की एंट्री होती है। आप साल भर में या 6 महीने में या जितना वक्त चाहें उसको सारी चीज़ें जोड़कर उन पैसों को बैंक से निकाल कर किसी गरीब को दे दें आप, और बिला सवाब की नीयत से दें। एक तो होता है कि हम किसी को सदका करते हैं हमें सवाब मिलेगा, हम इसको ज़कात में दे दें तो हमें सवाब मिलेगा, इस नीयत से नहीं, बस सिर्फ इस नीयत से कि बस इसको किसी गरीब को दे दें। अब वो गरीब जो चाहे उसका वो करे, वो उसका मुस्तहिक है। अपने ऊपर इस्तेमाल करना इसका जायज़ नहीं है। और एक तरीका ये है, कोई ऐसी जगह है, कोई रास्ता ख़राब पड़ा हुआ है, कोई सड़क है वो नहीं बन रही है तो रास्ते को सही कराने में खर्च कर दे ताकि आम लोग इसका इस्तेमाल करें। अपने ऊपर इन पैसों को इस्तेमाल करना सही नहीं है, नाजायज़ और हराम है। आपका कोई सवाल है, कोई मसला है, आपको ये नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पर, उस पर आप भेजें, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपके बहुत सारे सवाल हमें मिल रहे हैं और इंशाअल्लाह तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।